राम राम दोस्तों। सन 1971 में महाराज जी के अनन्य भक्त रामदास जी ने पुस्तक लिखी वी हियर नाउ। पुस्तक में महाराज जी के प्रभावशाली व्यक्तित्व का उल्लेख करते हुए उन्होंने बताया कि प्रोफेसर रिचर्ड एल्बर्ट रामदास कैसे बने। पुस्तक के प्रकाशक स्टीव डर्की ने रामदास जी को मूल प्रति देते हुए बताया कि प्रथम संस्करण में उन्होंने प्रिंटर को 30,000 प्रतियां छापने के लिए बोला है। रामदास जी पुस्तक की मूल प्रति लेकर भारत कैंची मंदिर आ जाते हैं और महाराज जी को अर्पित करते हैं। महाराज जी एक भक्त को बुलाकर उस पुस्तक को अपने कमरे में रखवा देते हैं। लगभग 5 महीने बीत जाने के बाद एक दिन महाराज जी रामदास जी को मंदिर प्रांगण के पीछे हिस्से में बुलाते हैं। जब रामदास जी महाराज जी के पास पहुंचते हैं तो पाते हैं कि महाराज जी के हाथ में वो पुस्तक की मूल प्रति होती है। रामदास जी को देखते ही महाराज जी की पहली टिप्पणी होती है कि तूने इसमें झूठ बातें क्यों लिखी हैं। रामदास जी महाराज जी की बातों को समझ नहीं पाते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी जानकारी में पुस्तक में सभी सत्य बातें लिखी थीं। लेकिन पुस्तक के 2 पैराग्राफ ऐसे होते हैं जिस पे महाराज जी उनका ध्यान दिलाते हैं। उन 2 पैराग्राफ में रामदास जी ने लैंग्वेज की कम्युनिकेशन गैप की वजह से लिखा था कि हनुमानगढ़ मंदिर और भूमियाधार मंदिर का निर्माण हरिदास बाबा ने कराया। दूसरी एक बात उन्होंने लिखी थी कि हरिदास बाबा 8 वर्ष की आयु में तपस्या करने के लिए जंगल चले गए। जबकि वास्तव में हरिदास बाबा ने महाराज जी के निर्देशानुसार हनुमानगढ़ मंदिर और भूमियाधार मंदिर के निर्माण के प्रबंधक के रूप में कार्य किया था। दूसरी बात जो उन्होंने लिखी थी कि वो जंगल में 8 वर्ष की आयु में तपस्या करने चले गए, उसके परिप्रेक्ष्य में महाराज जी बताते हैं कि लगभग 8 वर्षों तक हरिदास बाबा ने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में लिपिक के तौर पे कार्य किया था। अन्य कुछ बातें भी महाराज जी रामदास जी को बताते हैं। महाराज जी रामदास जी से कहते हैं कि जब पश्चिमी भक्त तुम्हारी पुस्तक को पढ़ेंगे और उन्हें सच्चाई का पता चलेगा तो तू इन झूठी बातों का क्या करेगा। महाराज जी रामदास जी से कहते हैं कि पुस्तक से ये 2 पैराग्राफ जिनमें ये बातें लिखी हैं इनको हटवा दे। लेकिन रामदास जी कहते हैं कि जब वो भारत आ रहे थे तो पुस्तक के प्रकाशक ने उनसे बताया था कि उसने प्रिंटर को 30,000 प्रतियां छापने के लिए बोल दिया है। वो महाराज जी को बताते हैं कि 30,000 प्रतियों को नष्ट करने से प्रकाशक को लगभग $10,000 का नुकसान होगा। इस पर महाराज जी रामदास जी से कहते हैं कि सत्य और पैसे का क्या संबंध। तुम्हें पुस्तक से झूठी बातों को अवश्य हटा देना चाहिए। अगले दिन सुबह 9 बजे महाराज जी रामदास जी को पुनः अपने पास बुलाते हैं और आदेश देते हुए कहते हैं कि तुरंत पुस्तक से इन 2 पैराग्राफ को, इन 2 परिच्छेद को हटा देना चाहिए, अन्यथा तुम्हें कष्ट होगा। रामदास जी
महाराज जी के निर्देशानुसार तुरंत नैनीताल जाते हैं और पुस्तक के प्रकाशक स्टीव डर्की को तार करके उनसे ये 2 पैराग्राफ हटाने के लिए निवेदन करते हैं। 1 हफ्ते के बाद पुस्तक के प्रकाशक स्टीव डर्की का उनके पास तार आता है, जिसमें उन्होंने लिखा था कि जब वो रामदास जी का तार रिसीव करने के लिए पोस्ट ऑफिस जाते हैं तो वहाँ उनकी डाक में पुस्तक के प्रिंटर जो उस पुस्तक की प्रिंटिंग कर रहे होते हैं उनका भी पत्र रखा होता है। उस पत्र में पुस्तक के प्रिंटर ने लिखा है कि मूल प्रति को छापने के बाद जब वो अन्य पुस्तकों की छपाई का कार्य आरंभ करते हैं तो पाते हैं कि जो पुस्तक की छपाई के लिए प्लेटें तैयार की गई थी उनमें से एक प्लेट जिसमें महाराज जी का चित्र होता है वो कहीं खो गया है। जब प्रिंटर उस प्लेट को दोबारा बनाने के लिए फाइल से महाराज जी का चित्र खोजते हैं तो पुनः पाते हैं कि फाइल से महाराज जी का वास्तविक चित्र भी गायब हो गया है। इस अवस्था में पुस्तक का प्रिंटिंग का कार्य रुक जाता है और वो प्रकाशक को लेटर में लिखते हैं कि आप पुनः महाराज जी की फ़ोटो भेज दीजिए जिससे पुस्तक की प्रिंटिंग का कार्य आरंभ हो सके। महाराज जी का फ़ोटो खो जाने की वजह से पुस्तक की छपाई का कार्य नहीं होता है और प्रकाशक को होने वाला नुकसान भी नहीं होता है और महाराज जी के निर्देशानुसार पुस्तक से वो 2 पैराग्राफ आसानी से हटा दिए जाते हैं। जहां पहले प्रकाशक को लगभग $10,000 का नुकसान हो रहा था, वहां केवल मात्र एक तार का खर्चा आता है और अन्य कोई भी नुकसान नहीं होता है। इस प्रकार रामदास जी महाराज जी की कृपा से उन झूठी बातों के लिखने के क्लेश से बच जाते हैं और उस पुस्तक का सफलतम प्रकाशन होता है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले एपिसोड में। जय महाराज जी, जय श्री राम।